मॉर्निंग फ्रेंड्स। विषय हिंदी कक्षा 10वीं। ब्रजवासी भक्त सूरदास। ये कविता हमने देखी 2 भागों में। उसका भावार्थ हमने यहाँ देखने का प्रयास किया है। मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर, सहकार्य पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषय अध्यापक श्री उमेश भाबर सर यानी मैं आपका 10वीं के हिंदी विषय के क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने ब्रजवासी का भावार्थ देखा, लेकिन आज हमें उस पर आधारित जो सवाल प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, वो सवाल और उस पर आधारित जो भी भाग है, उस भागों पर आधारित वो जो सवालों के जवाब कैसे ढूंढने हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। चलो देखते हैं, एक एक सवाल करके हमें देखना है। यहाँ पहला सवाल जो पूछा है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें से जो पहला सवाल संजाल पूर्ण कीजिए ऐसा पूछा है, तो उसके आधार पर हमें यह जो सवाल है उस सवाल का जवाब कविता में पूछे दिए गए पंक्तियों पर आधारित कैसे लिखना है, ये भी जानना उतना ही जरूरी है। तो चलते हैं, सवाल कैसे है देखना है कि यशोदा की कृष्ण वियोग में कही हुई बातें। यशोदा कृष्ण की माँ, जिसने गोकुल में उसे पाला पोसा था, बड़ा किया था, बड़ा सा प्यार दिया था, वो यशोदा माँ जब अक्रूर उसे लेने आया, मथुरा लेने आया, तो उस वियोग में, उस दुख में अपने मुँह से कही हुई बातें वहाँ कौन सी थी, वो यहाँ 4 भागों में लिखना है। और 4 भागों में लिखते वक्त हमें क्या करना है कि वो अलग अलग 4 बॉक्स में लिखने हैं। लेकिन आधे आधे अंक के लिए, ऐसे 2 अंकों के लिए पूछा जाने वाला ये सवाल हमें यहाँ देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कविता के आधार पर हमें यहाँ जो कुछ पंक्तियाँ हैं और उस पंक्तियों के आधार पर जो सवाल के जवाब है वो हमें यहाँ देखने हैं। तो देखते हैं। देखिए यहाँ, ये कोऊ ब्रज हितु हमारी चलत गोपाल ही राखे। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आप देख सकते हैं। देखो, जो जसोदा बार बार यो भाषे क्यों अपने मुँह से बोली गई जो बातें हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है वियोग में कही हुई बातें जसोदा की। यहाँ कहा गया था कि ये कोऊ, ये देखो, ये कोऊ ब्रज हितु हमारी चलत गोपाल ही राखे, कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपरी बुलायो। ये 2 जो पंक्तियाँ है, ये कोऊ से लेकर नृप मधुपरी बुलायो, यहाँ तक इसमें से कही हुई जो कविता की जो पंक्तियाँ है, उस पंक्तियों का जो भावार्थ है जो मैंने आपको बताया था, उसी पंक्तियों के भावार्थ से 4 भागों में हमें वो जवाब लिखना है। तो देखिए, ये कोऊ ब्रज हितु हमारी, इसका भावार्थ एक भाग में चलत गोपाल ही राखे, ये दूसरे भाग में कहा काज मेरे छगन मगन को और नृप मधुपरी बुलायो, ऐसे 4 भाग करके 4 भागों में हमें ये जवाब लिखना है। उसका भावार्थ हमने यहाँ देखा था कि देखे, ये कोऊ ब्रज हितु हमारी, कोई शुभचिंतक कृष्ण को जाने से रोक सकता है? चलत गोपाल ही राखे, ये दूसरे भाग में लिखना है। तो उसमें हमें यहाँ चलत गोपाल ही राखे, यानी हमारे जो कृष्ण को, कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है ऐसा वहाँ पूछा है। कहा काज मेरे छगन मगन को, यानी वो मेरा कृष्ण जो छगन मगन है, कृष्ण वहाँ कहा गया है, वो भी एक भाग में लिखना है। और नृप मधुपरी बुलायो, यानी कंस मेरे गोधन, कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है, ऐसा उसका भावार्थ जो मैंने बताया गया था वो आपको वहाँ लिखना है। फिर से एक बार हमें वो देखना है। देखें, पहले भाग में जो लिखना है वो ये कोऊ ब्रज हितु हमारी, जैसे कि कोई शुभचिंतक कृष्ण को जाने से रोके। दूसरे भाग में हमें लिखना है कि अक्रूर मेरा प्राण लेने के लिए काल बनकर आया है, क्या क्यों कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है और कंस मेरे गोधन ले ले तथा मुझे भी बंदी बना ले। ऐसे इस पंक्तियों का भावार्थ हमें यहाँ लिखना है। ऐसे तरीके से 4 भागों में वो जो कृष्ण वियोग की बातें हैं वो हमें इस
भाग में से लिखनी है। दूसरा सवाल हमें यह देखना है कि असफल प्रीति के लिए पद्य में प्रयुक्त उदाहरण। अभी आप आपके पाठ्य पुस्तक में वह देख सकते हैं कि असफल प्रीति के लिए पद्य में जो प्रयुक्त उदाहरण यहाँ दिए हैं, उस उदाहरण के लिए हमें जो हमने वहाँ जो भाग देखा था, उसी भाग में पतंग तथा पावक जो उसका उदाहरण दिया था। देखिए, दूसरा जो भाग हमने देखा था कि प्रीति करी काहू सुख न लइयो, इस पंक्तियों के भाग में प्रीति पतंग करी पावक सऊ आपे प्राण दइयो, जैसे कि पतंग का एक उदाहरण दिया था। दूसरा दिया था अलिसुत प्रीति करी जलसुत सऊ संपुट माज गइयो। अलिसुत यानी कमल, यानी कमल और भौरे का उदाहरण दिया था, यानी भौरा तथा कमल का उदाहरण वहाँ दिया था। दूसरा दिया था सारंग प्रीति करी जू नाद सौ, सारंग यानी जो मृग, हिरण, चित्रमुग तथा उस नाद का उदाहरण दिया था। और आखिरी वाला हम जो प्रीति करी माधव सो, यानी सूरदास जी वहाँ कहते थे कि जो गोपियाँ है वो गोपियाँ भी कृष्ण के साथ अपना जो प्रेम बर्ताव है वो बताना चाहती थी, उसका भी उदाहरण यहाँ बताया गया है। ऐसे असफल प्रीति के कुछ उदाहरण सूरदास जी ने वहाँ लिखे दिए हैं, वो उदाहरण वहाँ लिखने हैं। आगे वाला जो संजाल का ही सवाल मैंने यहाँ लिया है, तो देखिए यहाँ ज़्यादातर संजाल के सवाल आने वाले हैं, तो उसी पर हमें ज़्यादातर गौर करना है। प्रीत करने वालों के प्रेम का परिणाम हमें यहाँ लिखना है। प्रीत करने वालों के प्रेम का परिणाम, अभी प्रीत करने वाले कौन कौन, जैसे कि हमने अभी 4 उदाहरण देखे, उन्हीं के बारे में यहाँ उसका क्या परिणाम हुआ है वो हमें यहाँ लिखना है। देखिए, पहले भाग में हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो यहाँ जो पहला भाग है उसमें जैसे कि पतंग का उदाहरण दिया था, तो पतंग पावक में जल गया है, यानी पतंग आग से प्रीति करता है तो वो आग में ही जलकर राख हो जाता है। दूसरे में हमें यहाँ लिखना है भौरा कमल से ज़्यादातर प्रीति करता है, तो कमल में बैठकर वो उसी के पंखुड़ियों में, उसी के भाग में लपेटकर अंदर बंद हो जाता है। तीसरे में हमें यहाँ लिखना है कि चित्रमुख का यहाँ उदाहरण दिया है कि चित्रमुख यानी वो हिरण बहेलिए के बाण का शिकार बन जाता है, क्योंकि वो नाद में गुंग होकर एक जगह खड़ा हो जाता है, तो शिकारी उनको अपने बाण से मार देता है। और चौथे में गोपियों का उदाहरण दिया था। गोपियों ने भी उस कृष्ण के साथ प्रीति की थी, तो वो बिना पूछे वहाँ से चले जा रहा था, इसलिए जाते समय कृष्ण ने गोपियों से कुछ भी नहीं कहा गया, इनका दुख उन्हें हुआ था। ये 4 परिणाम हमें यहाँ लिखने हैं। ऐसे तरीके से ये भी सवालों के जवाब हमें लिखने हैं। आगे देखो, एक अलग तरीके का सवाल यहाँ पूछा जाता है कि प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। देखो, कोई पाठ का परिच्छेद होता है तो हम वहाँ क्रमानुसार लिखिए, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ एक प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका, तो उसके लिए एक विषय दिया जाता है। देखो, कृष्ण विरह में राधा की स्थिति। अभी प्रवाह तालिका में लिखते समय हमें कृष्ण विरह में राधा की स्थिति क्या हुई थी, उस स्थिति का वर्णन यहाँ जो दिया है। देखिए, चौथे भाग में कहा लो कहिए व्रज की बात, सुन श्याम सुन बिन उन लोगोनी, जैसे दिवस विहात, इस भाग में दी हुई जो भाग है उसमें राधा जी का जो वर्णन यहाँ किया है, अति मलिन ऋष भानुकुमारी इसमें दिया है। तो देखिए, कृष्ण विरह में राधा की स्थिति क्या हुई थी। हरिश्रम जले बीजो उर अंचल, आपको कविता की जो पाठ्य पुस्तक में कविता की पंक्तियों में देखे, हरिश्रम जल बीजो उर अंचल, ये भाग, इसका भावार्थ लिखना है। यही पंक्तियाँ वहाँ नहीं लिखनी, जैसे कि लिखते समय हमें क्या करना है, उस भावार्थ का भाग ही हमें ज़्यादातर वहाँ लिखना है। कृष्ण विरह में राधा की स्थिति में से पहला भाग है वो राधा अत्यंत उदास थी, वो भी उसमें लिखना है। दूसरे में वहाँ अधमुख रहती, यानी मुँह नीचे किए रहती थी, अन्यत्र नहीं देखती थी, अनत नहीं चितवती, ये दूसरे में लिखना है। तीसरे में हमें यहाँ लिखना है कि वो छूटे चिकुर बदन कुमिलाने, यानी उनके जो खुले खुले बाल है वो बालों के बारे में वहाँ लिखना है। और चौथे में छूटे चिकुर बदन कुमिलाने जो नलिनी हिमकर की मारी, तो चौथे में वहाँ
जो भाग यहाँ भावार्थ वहाँ जो दिया है वही लिखना है कि छोटे जो उसके बाल है वो बालों के बारे में जो हमने यहाँ देखा था वही भाग उसमें लिखने का प्रयास आपको करना है। बदन को मिलाने जो नलिनी हिमकर की मारी, कि उस पर जो हिम गिरकर पूरे खराब हो गए हैं, ऐसा वहाँ वर्णन हमने किया था, वही वहाँ लिखने का प्रयास करना है। कृष्ण विरह में राधा की स्थिति के जो 4 भाग उसमें तालिका में लिखने हैं, वो 2 अंकों के लिए पूछा जाने वाला ये सवाल है। चलो आगे वाला सवाल हम देखते हैं। कृष्ण के वियोग में इनके वदन मलिन तथा गात कृश हो गए थे। अभी कृष्ण के वियोग में इनके वदन, किनके वदन, अभी यह 4 भागों में उसके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो देखिए पहले भाग में हम यहाँ लिख सकते हैं गोपी, चार भागों में हमें लिखना है, तो यहाँ क्या लिखना है, गोपी। दूसरे में लिखना है, पहले में गोपी लिखेंगे, दूसरे में ग्वाल लिखेंगे, तीसरे में गाय लिखेंगे और गोसूत लिखेंगे। ऐसे 4 भाग कृष्ण के वियोग से इनके वदन मलिन तथा गात कृश हो गए थे, ये भागों में हमें लिखना है। जैसे कि गोपियों के, ग्वालों के, गायों के बछड़े यानी गोसूत के, इसे 4 भागों में उसका सवालों का जवाब हमें यहाँ लिखना है। ऐसे ज़्यादातर हमें जो पूछे गए सवाल है उस सवालों के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जो जानकारी हासिल की, उस पर ज़्यादातर मैंने क्या किया है, संजाल के ही सवाल यहाँ पूछे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उस सवालों के लिए हमारे पास समय कम होने के कारण हम यहाँ वो सवाल देख नहीं पाते। लेकिन मैंने एक सवाल आपको लिखने के लिए यहाँ दिया है, वो आपको घर में अपने होमवर्क के नोटबुक में उसे लिखना है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। उसमें जो 5 भाग पूछे जाते हैं 6 अंकों के लिए, रचनाकार का नाम यहाँ दिया है, भक्त सूरदास, रचनाकार का प्रकार या विधा पूछी जाती है, वो पद है, पसंदीदा पंक्ति आपको चुनकर वहाँ लिखनी है, वहाँ कितनी पंक्तियाँ लिखी उतनी ही पंक्तियाँ आपको वहाँ लिखनी है। वो पसंद होने का कारण भी यहाँ दिया है, वो पढ़कर आपको कैसे लिखना है वो समझ में आएगा। और रचना से प्राप्त प्रेरणा, वो 2 अंकों के लिए पूछा जाने वाला भाग है, वो भी आपको लिखना है। ऐसे 6 अंकों का भाग आपको पढ़कर उसे ध्यान में लेकर उस लिखने का प्रयास करना है। ऐसे इस तरीके से आपको ब्रजवासी कविता पर सवाल पूछे जाएंगे, तो उस सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।